हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने महाजनपद के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। इन जनपदों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप आगे की हिस्ट्री को समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था और कौन से काल में महाजनपद आए, महाजनपद क्या होता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी कि महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य का प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में जनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में इसको कई बार उल्लेख किया हुआ है। ये निम्न प्रकार से थे, जैसे अंग, यह सत्य मगध के पश्चिम में स्थित था, और मगध यह एक छोटा राज्य था, पर इसकी शक्ति में निरंतर विकास होता गया। बौद्ध काल में यह 4 शक्तिशाली राजमंत्रों में से एक था। काशी महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, और वत्स में यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में, कौशल के पश्चिम में स्थित था, और वज्जी यह राज्य गंगा नदी के उत्तर में और पार की पहाड़ियों तथा विस्तृत हुआ था। कौशल, इस राज्य का विस्तार उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में था। रामायण काल में इसका राजधानी अयोध्या बताई गई है, और अवंती इस राज्य के अंतर्गत वर्तमान उज्जैन का भूप्रदेश, नर्मदा घाटी का कुछ भाग आता है। मल्ल, यह भी एक गणराज्य था। मल्ल राज्य भी अंत में मगध द्वारा जीत लिया गया था। पांचाल, इस महाजनपद का विस्तार आधुनिक वास्तु में फर्रुखाबाद के जिले रोहिलखंड में मध्य दोआब में था। चेदी, यह राज्य बुंदेलखंड में पश्चिम भाग में स्थित था दोस्तों। और कुरु, इस राज्य में आधुनिक दिल्ली के आसपास के प्रदेश थे। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ बताई गई है। इसमें एक नगर हस्तिनापुर भी था, जो प्रसिद्ध था उस समय के राज्यों में। मत्स्य, महाभारत के अनुसार पांडे यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था। पांडे ने कंबोज, इसका उल्लेख सदैव गांधार के साथ हुआ है, और राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे। सूरसेन, इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। महाभारत तथा पुराणों में यह एक राजवंशों को यह युद्ध अथवा यादव कहा गया था। यदु और यादव, इसी राजवंश में भगवान कृष्ण भी उत्पन्न हुए थे। अस्मत, यह राज्य दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। गांधार, यह राज्य वर्तमान पाकिस्तान, पेशावर तथा रावलपिंडी के जिले पूरे अफगानिस्तान में स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जो उस समय का शिक्षा का प्रथम और प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। महासंग्राम दासराज युद्ध, अब यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि महासंग्राम दासराज युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ था, किस किस के बीच हुआ था। हम यह संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भारत का प्रारंभिक इतिहास और यहाँ की प्रारंभिक जातियां कौन सी थीं। अधिकतर हिंदू और मुसलमान या अन्य धर्म जाति प्रांत के लोग अपने देश का इतिहास नहीं जानते हैं, इसलिए वे भ्रम में और नफरत की सोच में पड़े रहते हैं। दासराज युद्ध एक ऐसा युद्ध है जहां से महाभारत के धर्म और इतिहास ने करवट बदली थी। आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध की सभी चर्चा करते हैं, क्योंकि इस पर एक ग्रंथ भी लिखा गया है, और इस युद्ध के सूत्रधार थे कृष्ण भगवान। यह युद्ध सभी को याद है, लेकिन महाभारत युद्ध के लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक और युद्ध लड़ा गया था, जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में भी मिलती है। यह रामायण काल की बात है। दशराज युद्ध त्रेता युग में लड़ा गया था। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी को दिन में 12:05 पर हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि को हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में, इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने एक बाण लगने के कारण देह छोड़ दी थी। महाभारत युद्ध के पहले भारत के आर्यव्रत क्षेत्र में आर्यों के बीच दशराज युद्ध हुआ था।
आर्यों के बीच हुआ था दोस्तों यह दशराज युद्ध। इसलिए इस युद्ध का वर्णन दुनिया के हर देश और वहां की संस्कृति में आज भी विद्यमान है। इस युद्ध के यह पता चलता है कि आर्यों के कितने कुल या कबीले थे। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध आधुनिक पाकिस्तानी पंजाब में रावी नदी के पास हुआ था। भारत के कबीले का राजा था सुदास, जो अपने ही कुल के अन्य कबीलों से लड़ा, और सुदास सम्राट के राज्य में राजा हस्ती हुआ करते थे, जिनकी राजधानी हस्तिनापुर बनाई। कबीलों में निरंतर युद्ध होने के कारण वहां धीरे धीरे छोटे बड़े 10 राज्य बन गए। सुदास ने फिर इन पर आक्रमण किया। फिर यहाँ धीरे धीरे 52 राज्यों का गठन किया गया। इनमें से निम्नलिखित कुछ यहाँ पर प्रस्तुत हैं। आलीन समुदाय, अनु, भृगु समुदाय, भालन समुदाय, दुहार, मत्स्य, परशु, पुरु, पणि, दास, इतने सारे समुदाय का इसमें गठन हो चुका था। दासराज युद्ध में भारत कबीला राजा प्रथा पर आधारित था, जबकि उनके विरोध में खड़े कबीले लगभग सभी लोकतांत्रिक थे। इस युद्ध में सुदास ने भारतों की विजय हुई। भारतो उसका राज्य था जिसकी उस समय विजय हुई थी, और उत्तर भारतीय महाद्वीप के आर्यव्रत और आर्यों पर उनका अधिकार स्थापित हो गया। इसी कारण आगे चलकर पूरे देश का नाम ही आर्यव्रत की जगह भारत पड़ गया। यहीं पर दोस्तों हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और मैंने आपको बताया, देखिए कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि इतिहास में पहले से ये युद्ध होता चला आ रहा है, लेकिन हम सब पहले एक थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं था कि हम अलग थे। लेकिन ये जाति वाति जो भी बनी है ये सब बाद में बनाई गई है। यही सब समझाते हुए दोस्तों मैं आगे आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी नोट्स को पढ़ें। जरूर ध्यान से मेरी वीडियो देखें और समझें कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। धन्यवाद।